मेरा नाम राजीव है और मैं एक ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। वैसे मैं रोज़ शाम होने से पहले ही अपने घर आ जाता हूँ, पर आज ट्रैक्टर पर कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, जिसके कारण मुझे आज घर पहुँचने में देर हो गया था। अब रात के करीब 11 बज चुके हैं और अब जाकर मेरी छुट्टी हुई है। अब मैं अपना ट्रैक्टर चलाकर अपने घर की ओर आ ही रहा था। तभी मेरे फ़ोन में मेरे बीवी का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही मेरे बीवी की गुस्से से भरी आवाज़ आई। कहा है आप, आज घर आने का इरादा है कि नहीं? मैंने जवाब देते हुए बोला, अरे आ ही गया, बस अभी रास्ते में हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मेरी बात सुनकर मेरे बीवी ने कहा, चलो ठीक है, पर वो आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से मत आना। तुम्हें तो पता ही है वो रास्ता रात में आने के लिए सही नहीं है। मैंने भी हाँ बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने फ़ोन रख तो दिया था, पर मेरा मन अभी भी आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से जाने को कर रहा था, क्योंकि वो रास्ता शॉर्टकट था। मेरी बीवी इसलिए मुझे वहाँ से आने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि वहाँ कई सारे भूत और आत्मा रहती है। मैंने कई सारे भूत इसलिए कहा क्योंकि कहते हैं कई साल पहले यहाँ पर कुछ लोग इंसानों को गरा करते थे और उन भूतों को कई लोगों ने देखा भी है। अब मैं उस मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ से मुझे एक रास्ते का चुनाव करना था कि मैं लंबे रास्ते से जाऊँ या फिर आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से। मुझे पहले से देर हो गई थी, इसलिए आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से ही जाने लगा। अभी कुछ ही आगे गया था कि मुझे ऐसा लगा लगभग 100 मीटर आगे कुछ सफ़ेद सी चीज़ दिखी। जब थोड़ा और आगे गया तो देखा कि एक औरत सफ़ेद से कपड़े पहने अपने बालों को अपने सिर के आगे करके बैठी थी और वो आगे पीछे हिले जा रही थी। मुझे उस औरत को वहाँ ऐसे बैठा देख बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, पर उस औरत को अनदेखा करके आगे निकल गया। अब मैं कुछ ही आगे गया था, तभी मेरे ट्रैक्टर ने अचानक से झटके देना शुरू कर दिया और झटके देते देते ट्रैक्टर बंद हो गया। मैंने जैसे ही ये देखा, मेरा ट्रैक्टर और कहीं नहीं बल्कि उसी आम के पेड़ के नीचे आकर बंद हुआ है। तो जैसे मेरे अंदर का खून ठंडा सा होने लगा, जो मेरे शरीर में एक कपकपी सी लग रहा था। मैंने अपने मन को किसी तरह से शांत करते हुए ट्रैक्टर को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने ये देखने के लिए ट्रैक्टर के नीचे उतरा कि क्या खराबी आ गई है ट्रैक्टर में। मैं ट्रैक्टर को देख ही रहा था, तभी मुझे किसी की रोने की आवाज़ आई। मैं इधर उधर देखने लगा, पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं वैसे तो डरता नहीं, पर इतनी रात को इस आम के पेड़ के नीचे खड़े होने और ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी, ऐसे में थोड़ा डर तो लगना स्वाभाविक है। मुझे रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर अभी भी मुझे कोई नहीं दिख रहा था। मैं ये देखने के लिए आम के पेड़ के और पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे ही आम के पेड़ के दूसरी ओर गया तो देखा वह वही औरत बैठी रो रही थी, जो मुझे कुछ देर पहले दिखी थी। मुझे उस औरत से डर तो लग रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, अरे कौन हैं आप और इतनी रात को यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? मेरी बात सुनकर उस औरत ने अपना सिर मेरी ओर करा। मैंने जैसे ही उस औरत का चेहरा देखा तो जैसे मेरे अंदर खून की जगह बर्फ़ का पानी बहने लगा हो। अगर कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान उसका चेहरा देख लेता तो वो उसी वक्त बेहोश हो जाता, क्योंकि उस औरत का चेहरा बड़ा ही भयानक था। मैं उस औरत का चेहरा देखते ही वहाँ से अपने ट्रैक्टर की ओर भागा और मैं सीधा अपने ट्रैक्टर के पास ही आकर रुका। मैंने फिर से ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इस बार ट्रैक्टर एक दो सेल्फ में स्टार्ट हो गया और जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो उसकी हेडलाइट से मेरी आगे रोशनी हो गई और मैंने रोशनी में देखा मेरे आगे 4-5 बड़े भयानक लोग खड़े हैं। वो सब मेरे ही पास आते जा रहे थे और ये देखकर मेरी दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से चलने लगी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। जब मेरी आँख खुली तो देखा सुबह हो गई है और वो सब भूत भी वहाँ से गायब हो गए थे। जब मैंने सारी बात अपने घर में बताई
तो मेरे मम्मी ने मुझे बताया कि मैं इसलिए बच पाया था क्योंकि मैंने अपने हाथ में बालाजी का धागा बांधा था और इसी वजह से मेरी जान बच गई थी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।